हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। अगर आप 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट को पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड जो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड नहीं है तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड में आता है। सुक्रोज डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन आता है तो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया और माल्टोज हो गया। यह जो डाइसेक्राइड में आता है। अब मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज आता है। और पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है। तो विष्णु पद मंदिर जो है नागर शैली में बना है। भारत की जितनी भी उत्तर भारत की मंदिर है वो नागर शैली में बना है। और जितनी भी दक्षिणी मंदिर जो बना है, दक्षिण मंदिर जो बना है यह द्रविड़ शैली में बना है। और नागर शैली और द्रविड़ शैली के मेल को जो मंदिर बना है उसे बेसर शैली कहते हैं। तो नागर शैली में देवगढ़ सूर्य का जो मोढेरा सूर्य मंदिर है, मोढेरा गुजरात वाला सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश वाला, और दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी वाला, और जगन्नाथ मंदिर और उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर भुवनेश्वर वाला, ये जो है बना है जो नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। ऐहोल प्रशस्ति लेख के रचयिता कौन है तो ऐहोल प्रशस्ति लेख के रविकृत रचयिता है। और इसके जो दांडी किसके रचयिता थे तो दांडी जो थे काव्य दर्शन के रचयिता थे। हरिसेन जो थे बृहद कथा कोश के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है तो सतलज और काली नदी को पूछा है। तो इसका आंसर होगा सतलज और काली के बीच पूछा है तो कुमायूं हिमालय। इसको देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे जो है सतलज नदी है, यहाँ पे सतलज के बाद सिंधु नहीं, पहले सिंधु है, पहले सिंधु, उसके बाद में सतलज, यहाँ पे सिंधु, उसके बाद में सतलज, सतलज के बाद में काली, काली के बाद में तीस्ता, तीस्ता के बाद में दिहांग। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, हिमालय को क्या कहते हैं तो पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के पंजाब हिमालय, और सिंधु और सतलज के पंजाब हिमालय। और पंजाब में सतलज और काली के बीच के कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय। तो इसका आंसर होगा सतलज से काली के पूछा है, यानी कि सतलज से काली पूछा है, सतलज से काली पूछा है तो इसका आंसर होगा कुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीय प्रदूषक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है।
जो पहला है अनुच्छेद 19 के क में पूछता है, बार बार 19 के क में पूछता है कि बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है, यानी कि आप बोल सकते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में है। अब बी में पूछेगा तो अगर आप बोलते हैं तो कहीं भी 10 आदमी को आप जुटा सकते हैं, बोलने की आप में कला है। तो यानी कि सभा को संबोधित कर सकते हैं, यानी कि बोलते हैं तो सभा का आप संबोधित करते हैं। तो अनुच्छेद 19 के 2 में जब संबोधित करने लगे, जब आदमी 10 को सुनने लगा आपको बात को, तो आप कहिए कि सभा बना सकते हैं, यानी कि सभा बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के सी में है। जब सभा बना लिए अनुच्छेद 19 के सी के तहत सभा बना लिए, तो डी में जो घूमने की स्वतंत्रता दिया है, यानी कि आप सभा बना लिए तो उसको विस्तार करने के लिए, सभा को विस्तार करने के लिए घूमने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद डी में। और ई में क्या है? तो कहीं भी जाकर आप बस सकते हैं, घूमने के बाद कहीं भी आपको अच्छा लगने लगा तो आप वहाँ जाके बस सकते हैं। और एफ में था कि वहाँ रहने के लिए कुछ संपत्ति चाहिए थी, तो जो अभी संपत्ति की था जो एफ में था, तो अभी निरस्त कर दिया गया है। और एफ के बाद में जी आता है, तो आप वहाँ पे जहाँ अभी बस गए हैं तो वहाँ पर जीविकापार्जन के लिए कुछ व्यापार कर सकते हैं, यानी कि व्यापार और जीविकापार्जन को अनुच्छेद 19 के जी में दिया गया है। आप ऐसे रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन किया गया है? इसमें अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम बच्चों को किसी भी कंपनी में काम पे नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा फैराडे। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। विद्युत धारिता के एम्पियर। अब विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मिता विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? तो 1973 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलित है वड़िवास का युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी की संधि यानी कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? इसका आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पांडिचेरी संधि के तहत कर्नाटका का द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुआ था। कब हुआ था? तो 1755 ईस्वी में। और प्रथम यानी कि द्वितीय कर्नाटका युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 के बीच। किसके बीच हुआ था? द्वितीय कर्नाटका युद्ध यानी कि कर्नाटका युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रमेश चंद्र दत्त। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है पायस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियर झील जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? जीडीपी के कौन आंकड़े जारी करता है? तो इसका आंसर होगा NSSO। इसमें दिया है आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। और इसके 25वें अभी गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के सीईओ अभी वर्तमान में कर रहे हैं परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है
पौधा जो है नाइट्रो स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक होता है? जितना भी दलहनी पौधा है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसमें दलहनी पौधा कौन नहीं है? इसका आंसर होगा धान। धान जो है दलहनी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना जो है ग्रामीण के विकास से संबंधित है। ट्राइसेम योजना की शुरुआत जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश में आता है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस, यानी कि बेलारूस जो है बाल्टिक देश में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा गया है? यानी कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेनरी विलियम डेरोजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज प्रताप सप्रू, आगा खां और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, परिवार नियोजन है समवर्ती सूची में, वन जो है समवर्ती सूची में, पंचायती राज जो है राज्य सूची के विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस के भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के कौन थे? तो करमशाह थे। और संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू जो शहीद दिया। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, कोल विद्रोह बुधो भगत। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में। और पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? तो 1813 से 1831 तक हुआ था, जिसे प्रमुख नेता कौन थे पागलपंथी विद्रोह के? करमशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। और बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। और प्रथम बंगाल मैसूर जो हुआ था कब हुआ था? तो 1767 से 1769 के बीच। तो इसका आंसर होगा 24 के 4 नंबर, यानी कि पहले 2, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध सबसे पहले, उसके बाद में बेदरा का युद्ध, उसके बाद में बड़ीवास का युद्ध, उसके बाद में लास्ट में प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो इसका आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगति के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति के समय अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक के रचनाकार कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस थे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो ब्रिटिश क्रिप्स मिशन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। तो इसका आंसर होगा कौन? 26 के 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है?
तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो कांगो नदी। और विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्फोपो नदी, और कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी, कर्क रेखा कौन 2 बार काटती है? तो माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और या ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। और ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस से है, जो कब का अधिनियम है? तो 1997 के, और 2005 से लागू है। 2005 से लागू है और 97 के है। और जो है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है, 1987 ईस्वी में अधिनियम है और 1989 ईस्वी में यह लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रूक्स कांच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर के से नहीं है तो लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो इसमें सुमेलित नहीं है? तो चंदेल वंश के राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। और चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? तो ननुक ने। और सोलंकी वंश के राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? मुल्कराज प्रथम ने। और प्रतिहार वंश के राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। और प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? जो इसमें दिया है अजमेर, लेकिन अजमेर कलचुरी वंश की राजधानी नहीं थी। कलचुरी वंश की राजधानी थी तिरपुरी। और इसके कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। और मोढेरा के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में हुआ था, जो बिल्कुल सही है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने किया था, ये भी सही है। मजहरनामा की घोषणा जो था 1579 में, यानी कि 1579 में हुआ था, न कि 78 में। जो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। और तीर्थ कर की समाप्ति कब हुआ था? तो 1563 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर ने। मनसबदारी प्रथा इसमें आया है, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1539 ईस्वी में हुआ था। 29 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बंधन की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि त्रिबंध में सबसे अधिक क्रियाशीलता होता है, उसके बाद में द्वितीय बंध में, उसके बाद में एकल बंध में, यानी कि एकल बंध में सबसे कम होता है और तृतीय बंध में सबसे अधिक क्रियाशीलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग की आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था।
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 51 से 56 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में, और तृतीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 हो गया द्वितीय, और तृतीय 61 से 66 में हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 69 से 74 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 74, यानी कि 69 में हुआ था, तो इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पूरक वस्तु कहते हैं, वैसी वस्तु को पूरक वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच से कितना आ गया है? 5.5 घंटा। और भारतीय ग्रीनविच यानी कि मानक समय रेखा जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चांगला दारा जो है हिमाचल प्रदेश में है, चांगला दारा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दारा जो है हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दारा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, न कि उत्तराखंड में। तो जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नथुला दारा का है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावलों की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसीलिए पूर्वी तट पर अधिक चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य विधायिका संबंध में संविधान के किस भाग में उपबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाग 11। भाग 10 में किसका चर्चा किया गया है? तो भाग 10 में SC ST के क्षेत्र की चर्चा किया गया है, और भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध के चर्चा किया गया है, और भाग 12 में किसका चर्चा किया गया है? वित्त संपत्ति संविदाय और बाद की चर्चा किया गया है। और भाग 13 में किसका चर्चा किया गया है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो जो सदन जो है आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसद सदस्य की सदस्यता यानी कि निम्नलिखित में से किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहे, तब उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। यदि उसे सदन का निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय में उसे चुनाव पर अमान्य या शून्य करार देता है, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो अनुच्छेद कौन हटा सकता है? तो ये भारत के संसद हटा सकती है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 के क के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोगों का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा
अनुच्छेद संविधान संशोधन 102। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो के दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।